तो ये तस्वीरें आपको पानीपत के पोश इलाके न्यू मॉडल टाउन की दिखा रहे हैं, जहां पर बीती देर रात 3 मकानों पर फायरिंग की गई। घटना का पता आज सुबह तब पता लगा जब लोगों ने बुलेट्स के खोल और मकानों को हुए नुकसान को देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी खोल जब्त कर लिए हैं और ऐसे में ये भी अभी तक सामने आया है कि जो बुलेट मिले हैं वो होमगार्ड लाइसेंस ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली बंदूक के हैं। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उन्हें खंगालने में पुलिस जुट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों के शीशे वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं और ये पूरा मामला जो है न्यू मॉडल टाउन का है, जहां पर स्थानीय निवासी ने गोली चलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ मौके पर जांच पड़ताल करनी शुरू की तो मौके से खाली खोल बरामद हुआ और मामले की जांच करते हुए पुलिस को पता लगा कि एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर गोलियां चली है। पुलिस ने मौके से तीनों बुलेट को बरामद कर लिया है। तो ऐसे में सबसे पहले सुनते हैं स्थानीय लोगों का कि आखिरकार उन्हें कैसे पता चला। फायरिंग तो रात को 1-1:30 बजे लाइट बाज रही थी, उस टाइम फायरिंग हुई है। पता लगा नहीं हमको, जो परसोरे थे इनको खड़खड़ की आवाज़ आई और आसपास में पड़ोसियों को भी आई। रात को खड़का हुआ, भाई ट्रांसफार्मर जल गया कहीं, वही ट्रांसफार्मर फट गया। अरे वही थी गोलियों के बाद हमें तो सुबह पता लगा उठकर। सुबह जब वो गाड़ी का शीशा टूटा पाई यार, ये ऊपर 4थी मंजिल का शीशा टफन का टूटा पाया, फिर एक पानी की टंकी में लगी हुई पाई। तो जब तहकीकात करी पुलिस को, जब पुलिस आई, जब वो CIA वाले आए उनको अपनी छानबीन करी सारी। बयान दर्ज कर लेगा जी? हाँ, बयान दर्ज कर लेंगे मैं सारे। किसी से कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं किसी से जी। 36 बरादरों में किसी से रंजिश नहीं, कोई शहर में नहीं, कोई गांव में नहीं, कोई रिश्तेदारी में नहीं, कोई रंजिश नहीं किसी से। क्या लग रहा है, ये शरारत हो सकती है किसी की? बस ऐसा, या तो कोई फंक्शन का मोल हो या खुशी में कर दिया हो, पी खा रहे हो। हमने उस चीज़ का भी नहीं बेरा, कोई खुशी भी ठीक नहीं हुई है ना, कोई हमने डीजे पीजे सुना बसदा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। बाकी अब तहकीकात से पता लगेगा। अगर कोई फंक्शन था, कोई प्यार मुलाजा था, भाई किसी का सालगिरह थी या किसी का जन्मदिन था, किसी बच्चा हो रहा था, वो पता लगेगा बाद में। अब कैमरे वगैरह हैं जी यहाँ पे? कैमरे उधर तो हैं, यहाँ हमारे तो यहाँ नहीं है, पर है वो हाँ कैमरे वो परले खंगाल लगी पुलिस। पूछताछ किया आप लोगों से भी? हाँ, बस हमारे पूछताछ करी है, बाकी उधर भी पूछताछ कर कर वो वहाँ से चले गए, निकल कर दूसरे थे ड्यूटी डाटियाँ चले गए सुबह। कार किसकी थी सर? कार ये मेरे भाई की थी, छोटे की। तो दहशत है कहीं ना कहीं आसपास? दहशत का भी कोई वो नहीं था, हमने तो अभी दहशत है कहीं ना कहीं? हाँ, अब तो दहशत तो ऐसे ही अनजाने में गोली चल गई। अगर लग भी जाती, अगर नीचे गाड़ में फिरते हैं, हम घूमते हैं, ये छत पे बच्चे सो रहे थे, सारे ये सो रहे थे, इनकी माँ भी पापा भी सब सो रहे थे, नीचे मैं सो रहा था। मैं रात को बिल के 12-1 बजे फिर जाऊँ गाड़ में ऐसे ही। और तो जैसे कार के लगी तो मेरे भी लग सके थी, क्या पता। सुबह पता चला आपको? हमने तो सुबह पता लगा, दूध आया ना, मैं उठ भी रहा था, बल्कि 3 बजे उठ कर ना मैं बाहर भैंस रखता हूँ, भैंस बांधी मैंने बाहर और फोल्डिंग निकाला, उस पर लेट गया मैं। हवा चल रही थी बाहर, जब तक भी कोई पता नहीं महसूस होया। वो तो मेरे को दूध देने आया ना, जब वो बोले अंकल जी शीशा तोड़ दिया कार का, ईट आट मार दी गई। मगा कड़ा है वो, देखा मैं, देखो मगा भाई ईट तो को नहीं लग रही, मगर ना ईट तो को नहीं, है तो कोई वारदात है वही। ठीक है। तो फिर ये उठे ऊपर दिन ने बता अंकल जी रात आवाज़ आई थी, अरे ये शीशा तिड़क गया सारा आपका। मैं गर्मी तो तिड़क गया होगा, हमने देखा ऊपर, मैं बोला भाई गर्मी से तो तिड़कना है, तो गोली लग रही है, गोली चल रही है। जांच में सामने आया कि एक खाली प्लॉट में खड़ी कुलदीप की गाड़ी में गोली लगने से शीशा टूटा है। वहां से पुलिस ने सबसे पहले खोल बरामद किया। इसके बाद वहीं पड़ोस में देखा कि प्रवीण के मकान के शीशे भी टूटे हुए हैं। यहां भी जांच पड़ताल कर पुलिस ने खोल बरामद किया। इसके अलावा स्थानीय निवासी अवतार के मकान की छत पर रखी पानी की टंकी में भी गोली लगी मिली, जिससे वहां भी नुकसान हुआ। पुलिस ने वहां से भी चला हुआ कारतूस भी बरामद कर लिया है। रात को 1-1:30 बजे करीब बत्ती गई थी, तब आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर बत्ती आ गई, हम अंदर चले गए। सुबह उठे तो पता चला कांच टूटा हुआ था और गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। यही है बस। कहाँ गोली? 2-3 फायर हुए? हाँ, 2-3 फायर हुए हैं, कहीं टंकी के अंदर भी गोली चली है, 3 फायर हुए कम से कम।
टीम ने मौके पर सभी गोलियां चलने की लोकेशन और एंगल को जांच लिया है। जांच में सामने आया कि ये गोलियां होमगार्ड लाइसेंस ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली बंदूक की है। इसके बाद एंगल को जांचते हुए टीमें पड़ोस के एक मकान की छत पर पहुंची और ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये कैसे और किसके द्वारा ये गोलियां चलाई गई हैं। डीएसपी इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सूचना आई थी कि फायरिंग की कि एक गाड़ी में गोली लगी है और एक मकान के शीशों में लगी है, एक पानी की टंकी में लगी। इस तरह की एक सूचना आई थी रात, तो हमारी पुलिस मौका पर गई थी माल टाउन की और एफएसएल टीम को भी हमने बुलाया था। तो वहाँ पर हैं गोलियाँ लगी हुई हैं, गाड़ी में भी, गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है और एक टंकी, पानी की टंकी में लगी हुई है, एक घर के शीशे में लगी हुई है। मैं भी खुद भी मौका पर जाके आया हूँ, तो उसमें भी कंप्लेंट उन्होंने दी है, तो एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही उसमें हम गिरफ्तारी कर लेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जिस मकान में ये फायरिंग हुई है वहाँ पर 4 कपल रहते हैं जो लिव इन में रहते हैं, क्या इस तरह का भी कोई एंगल सामने है? देखिए, वो तो अभी देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारी अभी भी टीम मौका से आई है, लोगों को बुलाया है, पूछताछ कर रहे हैं, वो बाद में क्लियर हो पाएगा। सर, सीसीटीवी भी लग रहे हैं आसपास, उन्हें भी खंगाल रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं, जो नज़दीक में है वो भी देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई सर, कैसे कार्रवाई शुरू? पुलिस की कार्रवाई मैंने बताया, कंप्लेंट दी है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लोगों को बुला के सीसीटीवी फुटेज देख के एफएसएल की टीम जैसे मौके पर चली गई, उन्होंने भी सीन ऑफ क्राइम को विजिट कर लिया, तो जल्दी ही पकड़ेंगे। किसी ने तो किया है, पड़ोसी का ही काम हो सकता है, तो वो जल्दी ये कोशिश करेंगे गिरफ्तार करने। आसपास के लोगों से कुछ बातचीत की गई है? हाँ, कर रहे हैं, वही इन्वेस्टिगेशन का वही पार्ट है, वो पूछताछ कर रहे हैं सभी आसपास के लोगों, जहाँ से उसका एंगल बन रहा है कि किस तरफ से गोली आई है। वहाँ जितने भी मकान हैं वहाँ पर चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। सर, बुलेट बताया जा रहा है कि वो किसी होमगार्ड को जैसे ट्रेनिंग के दौरान जो बंदूक से रहता है उसमें? हाँ, टू मनीचर बोलते हैं, वो छोटा ही होता है और उस टाइप का एक उसका मिला है, अंदर का खोल तो नहीं, अंदर का जो होता है कार्ट्राइज जो मिला है। तो चल, मकसद क्या हो सकता है सर, दहशत फैलाना या फिर कुछ? देखिए, मकसद तो बंदे पकड़े जाएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन ये हो सकता है किसी ने नशे की हालत में ऐसे ही पड़ोसियों को डराने के लिए कर दिया हो, तो यही संभावना है ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल गया। तो फिलहाल जो है इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पता लगा रही है कि आखिरकार किस तरह से ये गोलियां चलाई गई हैं, किस कारण ये गोलियां चलाई गई है। सभी कारणों का खुलासा पानीपत पुलिस जल्द ही कर लेगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।